आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान आसिफ साहब और नदीम असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, आपने लास्ट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस किया था जिसमें आपने बताया था कि एवरेज फी के ऊपर, उसके बाद बाकी जितनी रिपोर्ट्स थी एकेडमिक्स के ऊपर बताया था। वो फी चलान के ऊपर जो रिपोर्ट्स थी हमारी, वो हमने नेक्स्ट सेशन के रखी थी। आसिफ भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फी चलान और बाकी रिपोर्ट्स के ऊपर अगर आप ब्रीफली डिस्कस कर दें। जी थैंक यू जुबैर साहब। कल हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा प्रीवियस सेशन था फी ऑडिट हमने ब्रीफली उसमें डिस्कस किया था। तो आज हमारा है जो जिससे हम स्टार्ट ले रहे हैं वो फ़ी चालान से है। फ़ी चालान हमारा हमने इससे पहले फ़ी चालान के रिगार्डिंग या फ़ी इनवॉइस या जिसको हम बिलिंग कहते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये सीखा था कि इसको कैसे बनाते हैं, और पूरे साल के लिए जो है ना वो वन क्लिक के ऊपर जो है ना हमारी ऑप्शन है कि पूरे साल के हमारे जो है ना वो चालान रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद इसकी प्रिंटिंग का जो है ना वो प्रोसेस है कि प्रिंटिंग इसको प्रिंट कैसे किया जाए। और ज़ाहिर-सी बात है हर मंथ इसको जो है ना प्रिंट करके बच्चों को देना होता है। तो अब चालान हमारा एक बार ही बनेगा, जो जितने भी हैं उसको प्रिंट हमने हर मंथ जो है ना जब भी हमें उसकी नीड पड़ेगी, हम उसको जो है ना प्रिंट किया करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि वो जब बच्चों को मंथ स्टार्ट में देने होते हैं तो उस टाइम इसकी प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग में हमारे पास जो ना ये मैं बताता चलूँ कि फ़ी चालान एकेडमिक्स की रिपोर्ट्स में हमारे पास मौजूद हैं, और ये हमने कुछ 3 से 4 टाइप्स के फ़ी चालान यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा, उन तीनों चारों में कोई स्लाइड सा जो ना डिफरेंस है, किसी में मेजर डिफरेंस भी है। तो वो डिफरेंस जो है हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ही लेके किया गया है कि जिस तरह का वो चालान चाहें उनको यहाँ पे जो ना वो अवेलेबल हो। जैसा चालान वो चाहते हैं पेरेंट्स को देना तो वो उनके लिए आसानी हो, वो वाले उसी फॉर्मेट पे जाएं। मतलब मेरा कहने का कि फॉर्मेट फी चालान के हमारे पास 4 मौजूद हैं। अच्छा, उस फॉर्मेट में हम किसी भी फॉर्मेट में जो हमारे लिए फिजिबल है उस फॉर्मेट पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और उसके साथ फिर हमारे पास जो है ना एक साइड पे ये विंडो ओपन होती है कि हमने वो चालान पूरी क्लास का लेना है, किसी एक स्टूडेंट का लेना है। अच्छा, उसमें उससे आगे चलें तो फ़ी टाइप हमारी जैसे कि मुख्तलिफ होती हैं, एनुअल, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन। तो वो सारी फ़ी टाइप्स का लेना है या हमने किसी एक फ़ी टाइप का चालान लेना है। तो जिस तरह की हम ऑप्शन में जाना चाहें हम उसी ऑप्शन में जो है ना इसमें जा सकते हैं। इसमें हमारे पास जो विंडो है, विंडो में सबसे पहले आएगा कि स्टूडेंट आईडी। अगर हमने ऑल स्टूडेंट्स लेने हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, अगर एक स्टूडेंट का किसी का चालान चाहिए तो फिर हम एक स्टूडेंट उसको सिलेक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद उसके सेशन का बताएंगे, फिर प्रोग्राम का बताएंगे, फिर उसका ग्रेड जिसको क्लास जो है ना भी कह रहे होते हैं हम लोग। तो क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास के बाद बैच है, बैच ऑटो सेलेक्ट सेलेक्ट होता है इसके ऊपर। फिर सेक्शन है, अगर किसी भी क्लास के एक से ज़्यादा सेक्शन है वो ऑल करना है या आपने किसी एक सेक्शन के निकालने। तो सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है हमारी इस विंडो के ऊपर। उसके बाद फी टाइप वाली ऑप्शन आती है। फी टाइप वाले स्लैब में वही जो मैंने पहले बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी फी टाइप्स हैं सबका चालान निकल आए, उसके ऊपर जितनी भी हमारी अमाउंट्स उस मंथ में बच्चे की ड्यू है वो सारी की सारी आ जाएं, तो वो आल उसको कर देंगे हम। आल करने के बाद फ्रॉम डेट जो है ना, फ्रॉम डेट और टू डेट ये हम उसको मंथ बता देंगे कि किस मंथ का हमने चालान डाउनलोड करना है। अब वो चालान हमारा पीडीएफ में जो है ना वो डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये पूरी एक क्लास का या जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस का भी ये डाउनलोड यहाँ से जो है ना वन बाय वन क्लास करके यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और करने के बाद फिर इसको प्रिंटिंग में भेज देंगे। प्रिंटिंग करने के बाद जो है ना फिजिकली हम बच्चों को जो है ना ये उनके हवाले कर देते हैं, उनको दे देते हैं बच्चों को, ताकि वो पेरेंट्स तक पहुंच जाए या पेरेंट्स को हम दे देते हैं, जो भी अप्रोच हमारी है स्कूलिंग की। अच्छा, इसमें ये भी मैं बताता चलूँ हमारे पास ऐसा हमने चालान का जो एक लिंक भी क्रिएट किया है कि वो चालान जो है ना सारे के सारे अगर फिजिकली हम नहीं देना चाह रहे, हम ऐसे ही उसको थ्रू सिस्टम उसका लिंक भेज दें पेरेंट्स को। तो वो वाली ऑप्शन भी हमारे पास सिस्टम पे मौजूद है कि वो लिंक जो है ना पेरेंट्स के व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर उन्होंने दिए होते हैं उनके ऊपर वो चला जाता है। और पेरेंट्स वहाँ से चालान देख के अपनी फीस वगैरह का जो भी उनके एरियर्स हैं उसका जो भी है वो उसको चेक करते हैं और वो स्कूल को जो है ना वो पे कर देते हैं। तो अब जो प्रिंटिंग वाला टैब हमारी जितने भी चालान है उसकी स्क्रीन सारी साइड पे जो है उसका क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो सारा सेम है। सिर्फ उनके जितने जो 4 हमारे पास फी चालान है उनकी टाइप्स में डिफरेंस जो है वो उसमें कुछ मेन जो डिफरेंस है ना वो ये है
कि आपने चलान जो है वो डिस्काउंट वाली अमाउंट्स के साथ देना है या डिस्काउंट वाली अमाउंट के बगैर देना है। मतलब डिस्काउंट वाली अमाउंट को अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करता जाऊं, जैसे बाद स्कूलों में तो एक ही फीस रखी होती है, मतलब क्लास प्री नर्सरी है उसकी फीस है 2000, तो वो 2000 जनरल उनकी फीस 2000 है, लेकिन वो किसी से 1500 ले रहे हैं, किसी से 12 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फीस है 2000, लेकिन किसी को 800 डिस्काउंट है, किसी को 500 डिस्काउंट है। तो अगर कोई स्कूल चाहता है कि वो डिस्काउंट शो हो, तो वो फुल जो स्टैंडर्डाइज फीस है वो उसके साथ और डिस्काउंट के साथ चलान निकल रहा होता है और उसकी नेट अमाउंट भी बन रही होती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि चालान जो है वो नेट अमाउंट के साथ आ जाए, तो तब भी वो वाला फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है। इस चालान पे हमारे पास बच्चे की क्लास आ रही होती है, बच्चे का नेम आ रहा होता है, उसके जितने भी एरियर्स हैं वो आ रहे होते हैं, करंट मंथ के ड्यूज आ रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं सारी फी टाइप्स उस चालान के ऊपर आए, तो सारी फी टाइप्स उस चालान के ऊपर आ रही होती हैं, टोटल उसकी नेट अमाउंट बन रही होती है। और इसमें एक मेन पोर्शन हमने नीचे नोट्स का दिया हुआ है। उस नोट्स में स्कूल की तरफ से कोई भी पेरेंट्स को जो मैसेज जो फी के हवाले से है, उसमें अगर कोई फाइन रखा गया है, वो अगर नोट देना वहाँ पे, या कोई और उसमें बैंक अकाउंट का बताना है या कैश का बताना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हर स्कूल अपने हिसाब से, हर हर ब्रांड का हर ब्रांच अपने हिसाब से वो नोट जो है ना वहाँ पे ऐड या और लेस कर सकते हैं। और वो नोट्स फिर जो ना चलान के साथ ही, मतलब उसी प्रिंटिंग में वो फी के साथ जो ना पेरेंट्स को वो चला जाता है। तो ये एक हमारा चलान का जो प्रोसेस है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब सबसे पहले आता है इसमें कि फी फी बच्चे की कैसे उसको उसकी बनानी है, फी फॉर्म, वो हमने जो पहले इनरोलमेंट वाले हम अपने मॉड्यूल में डिस्कस किया था। तो इसका सेकंड स्टेप ये था कि हमने फी चालान बनाने कैसे हैं, जो हमारे बिलिंग वाले मॉड्यूल में था। थर्ड फेज या थर्ड स्टेप इसका ये आता है कि हमने इसको प्रिंट कैसे करना है। तो वो प्रिंटिंग के ऑप्शन हमारी रिपोर्ट्स में जाके एकेडमिक्स वाले जो हमारा सेक्शन है, उसमें जो ना फी चालान के नाम से हमारे पास आ रही है, जिसको अभी मैंने डिटेल से जो है ना अपना बता दिया है। तो इसमें जो है ना यही होगा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी टास्क है। कोई भी इसको एक टाइम देखेगा, वन टाइम ही देखेगा, तो जो है ना वो इसके लिए समझने और इसको प्रिंट करने में आसानी होगी। जी जुबैर साहब। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फी चालान के ऊपर आपने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। मैं नदीम साहब की तरफ आऊंगा। नदीम साहब, बाकी रिपोर्ट्स के बारे में आप या फी चालान के बारे में कोई आप डिस्कस करना चाहेंगे? जी जुबैर भाई, इसमें ना आसिफ भाई की बात को ही आगे बढ़ाते हुए इसमें थोड़ी सी डिटेल मैं बताना चाहूंगा कि चालान में एक्चुअली नजर क्या आता है। चालान में हमें जहाँ फी टाइप एक नजर आती है, वहाँ एक कॉलम है एरियर का, एक फी अमाउंट का। अब एरियर में ये आएगी, क्योंकि देखें हम कहते हैं कि ईआरपी पे फायदा ये है कि हमें पिछली अगर शॉर्ट रिसीविंग हुई है या पिछली नहीं रिसीव हुई, तो वो सारी चीजें अगले चालान में लाके चले जाएंगे, यानी कहीं रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। हाँ। अब इसमें एरियर में वो चीजें आएंगी जो हमारी लास्ट मंथ में रिसीवेबल थी, या पूरी रिसीव नहीं हुई या सारी रिसीव नहीं हुई। एरियर में वो अमाउंट नजर आ रही होगी, और फी अमाउंट में वो अमाउंट नजर आ रही होगी जो करंट मंथ की होगी, जैसे हम बैड डेट्स नहीं कहते, यानी रिसीवेबल नहीं कहते, वो करंट मंथ की फी होती है। तो ये चीजें इधर नजर आएंगी। बाकी एक चीज और, जो नीचे नोट्स है ना, नोट्स बनाना हर ब्रांच का अपना काम है कि वो ब्रांच हमें लिख के दे दे जिस किस्म के भी नोट्स टाइप करना चाहते हैं, नीचे जो पेरेंट्स को वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या जो नोटिफिकेशन देना चाहते हैं पेरेंट्स को, वो हमें दे दें, तो ये ब्रांच टू ब्रांच हम चेंज कर देते हैं नोट्स। यानी पेरेंट्स को एक पैगाम जो है एक ब्रांच को और देना चाह रही है, दूसरी को और देना चाह रही है, तो सारे डिफरेंट पैगाम भी जा सकते हैं। तीसरी बात इसमें ये है कि आसिफ भाई ने जैसे बताया भी है कि हमने एक सिंगल क्लिक पे रखा हुआ है। यानी हम कहते हैं कि बजाय इसके कि आप वो, अगर किसी ब्रांच में 2000 स्टूडेंट है, तो आप कम से कम 2000 पेज तो जाया करेंगे ना। तो अगर आपने पेपरलेस वर्किंग करनी है, तो वहां पे हमने एसएमएस में जब जाएंगे, उस मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, तो वहां में हमने एक ऑटो पे एसएमएस बनाया हुआ है जिसपे चालान जाते हैं। जब वो क्लिक करते हैं एसएमएस को, वो क्लिक कर दें, तो ऑटो पे हर मंथ की पहली तारीख को, या जो तारीख आप सेलेक्ट करेंगे उस तारीख को, उस महीने के चालान जो हैं वो पेरेंट्स को लिंक बन के एसएमएस पे ले जाएंगे। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी, इसी तरह ऐप पे भी चालान अपलोड हो जाएंगे।
यानी ये सारे वन वन क्लिक के साथ बच्चों के पास पहुंच जाएंगे, हमें वो प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं होगी और वो पेपर जाया करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के काम, ये फैसिलिटेशन है जो ईआरपी ने मुख्तलिफ तरीकों से दी हुई है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ एक तरीके से फैसिलिटेट कर दिया और बाकी तरीकों में हमने वो फैसिलिटेट नहीं किया। हमने हर तरीके से फैसिलिटेट किया हुआ है ब्रांच को, कि वो अगर एसएमएस करना चाहे, व्हाट्सएप करना चाहे, ऐप पे जाना चाहे, यानी जिस तरह से मर्जी करे, उसको सारी सहूलतें मौजूद हैं इसमें। मीन्स के आपने नदीम साहब तो शॉर्ट अभी वर्ड में बात करें, जो ईआरपी का बेसिकली कंसेप्ट था पेपरलेस वर्क, तो फीस चलान के वो भी आपने पेपरलेस वर्क कर दिया लिंक के थ्रू। यस डेफिनेटली, क्योंकि हमारा मोटिव ही ये है कि पेपरलेस वर्किंग हो और मैन पावर को जितना कम से कम किया जाए, क्योंकि जितनी मैन पावर इन्वॉल्व होगी सारे प्रोसेस में, उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होंगी और मैस क्रिएट होगा अकाउंट्स में। हम लिहाजा उस मैन पावर को कम करते हैं और जाहिर है पेपरलेस वर्किंग को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इन दोनों को देखते हुए हमने ये सारी चीजें ऐसे ही डिजाइन की हैं कि जिस फेज में आप जाना चाहें आप चले जाएं, आपको पेपर की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी लेबर की जरूरत नहीं है उसके लिए। हम्म। बहुत शुक्रिया आपका। जी जुबैर साहब, यहाँ पे जी 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 मैं असद। एक और इसमें एडिशन करूंगा एक और पॉइंट का, कि हमारा जो चालान है इसके 3 पार्ट होते हैं जो हम प्रिंट निकालते हैं। तो इसके 3 पोर्शन होते हैं इस चालान के। पहला पोर्शन जो है वो स्टूडेंट की एक कॉपी होती है, और सेकंड पोर्शन जो है ना पार्ट, वो ऑफिस कॉपी है, और थर्ड पार्ट है जो लोग बैंकिंग के थ्रू फी चालान को रोड करवाएंगे, वो जिसको हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे, वो MIS रिपोर्ट एक हम लोग जो ना वो अटैच करते हैं बैंकों के साथ। तो जो बैंकों में जाके डिपॉजिट करवाते हैं तो वो उनके लिए भी जो है ना एक बैंक कॉपी हमने इसमें रखी हुई है। जितागा असद, तो बहुत ये शुक्रिया तीनों आपका। मतलब जी जो जी असद तीन भाई, तीनों जो इंशाल्लाह हमारे पार्ट है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि तीनों जो आपके 3 या 4 जो ऑप्शन आपने बताई है फी चालान के ऊपर, उन सब में ये चीज मौजूद है या किसी एक चालान फॉर्मेट में मौजूद जी है? जी सब बिल्कुल ऐसे ऐसे। अच्छा सर, आप बहुत शुक्रिया आपका। फी चालान की रिपोर्ट के ऊपर आपने बड़ा अच्छा डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट सेशन तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।